वार, नक्षत्र, योग और क्षण, ये सब शिव के ही अंग हैं। ये सब अंग शिव के ही हैं। शिव जी करुणा सिंधु, भक्त वत्सल होने के कारण भक्त के भावना के वशीभूत होकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देती है। और यह स्मरण रहे कि देवो भूत्वा जयति देवम, अर्थात अपने इष्ट देव की अर्चना करने के लिए पहले आपको उनके अनुरूप बनाओ। अपने इष्ट देव का पूजन करना है तो पहले उनके अनुरूप बनाओ। इसीलिए शिवो भूत्वा शिवम यजे को अपना आचरण में ढाल ले। शिवार्चन तभी सफल होगा जब भक्त शिव के समान ही त्यागी, परोपकारी, संयमी, साधनशील और सहिष्णु होगा। श्रुतियों में कहा गया है कि शिव ही समस्त प्राणियों के अंतिम विश्राम के स्थान है। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में शिव को ही सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म कहा गया है। यही कारण है कि निर्गुण, निराकार, शिवलिंग रूप तथा सगुण साकार मूर्ति रूप दोनों तरह से शिव का पूजन होता है। त्रिपुरकार लोभ, मोह और अहंकार। त्रिपुर का अर्थ है लोभ, मोह, अहंकार। मनुष्य के भीतर इन तीन विकारों का वध करने वाले सिर से बहती गंगा की धार, हाथ में डमरू, नीला कंठ और तीन नेत्रों वाला दिव्य रूप किसके हृदय को आकर्षित न कर लेगा। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है। यह विवेकशीलता का प्रतीक है। शीशा लग जाएगा। इस ज्ञान चक्षु की पलकें खुलते ही काम जैसा, वासना जैसा विकार जलकर भस्म हो जाता है। यह विवेक अपना ऋषित्व स्थिर रखते हुए दुष्टता को उन्मुक्त रूप से विचरने ही नहीं देता है, अतः उसका मान मर्दन करके ही रहता है। वस्तुतः यह तृतीय नेत्र सृष्टा ने प्रत्येक व्यक्ति को दिया है। सबके पास तृतीय नेत्र है। यदि यह तीसरा नेत्र खुल जाए तो सामान्य बीज रूपी मनुष्य की संभावनाएं वट वृक्ष का आकार ले सकती है। यानी ज्ञान की आंखें खुल जाए तो तुम एक बड़े ज्ञान रूपी वृक्ष बन सकते हो। शिव से शायद ही कोई संपन्न हो। शिव जी से धनवान कोई नहीं है, पर वे संपन्नता के किसी भी साधन का अपने लिए प्रयोग नहीं करते हैं। हलाहल विष को गले में रोकने से वे नीलकंठ हो गए। अर्थात विश्व कल्याण के लिए विपरीत परिस्थितियों को तो स्वीकार किया, पर व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया। उसको कंठ में ही रोक लिया। अगर अपने जीवन में कोई दुख, कोई परेशानी, कोई तीखी बात आती है तो उसे अपने कंठ में ही रोक करके अपने व्यक्तित्व पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है। पशुपति, पशुत्व की परिधि में आने वाली
का नाम पशुपति है। पशुओं में अनियंत्रण रहता है तो उसको जो नियंत्रित करता है उसको पशुपति। जीव जब कल्याण करता शिव की शरण में आ जाता है तो सहज ही उसकी पशुता का निराकरण हो जाता है। हम लोग एक नर पशु के रूप में हैं और जब शिव के शरण में आ जाते हैं तो हम भी योग्य बन जाते हैं। और शिव परिवार में जरा ध्यान देना फोटो में कि शिव परिवार में चूहा का शत्रु, सांप का शत्रु मोर है और मोर एवं बैल का शत्रु शेर है, लेकिन ये सब एक साथ रहते हैं। ये भगवान शंकर के परिवार में चूहा, सांप, मोर, बैल और शेर गणेश जी चूहा पे बैठे रहते हैं, शंकर जी के गले पर बैठे रहते हैं, बैल पर खुद ही भोलेनाथ होते हैं और शेर पर मां भगवती पार्वती होती है। इसके बावजूद परिवार में सामंजस्य बना रहता है। शिव परिवार विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य बनाए रखने का एक अनुपम संदेश देती है कि परिस्थितियां विपरीत भले हो लेकिन सामंजस्य बनाकर क्यों परिवार है। वृक्ष का शाब्दिक अर्थ धर्म, जिसे हम धारण करते हैं अर्थात हमारे कर्तव्य, इसका भी अर्थ होता है। वृक्ष का कर्तव्यों के भी मालिक है। शिव जी की आराधना में कर्म कांड की जटिलता नहीं है वरन भावना की प्रधानता है। वे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसी कारण अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उनका नाम आशुतोष है। इसीलिए भगवान शंकर आशुतोष है क्योंकि उन्होंने देवताओं को संकट से बचाया और नीलकंठ बन गए। उसी तरह उनके भक्तों को भी उनका अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शिव तत्व को जीवन में उतार लेना ही शिव तत्व प्राप्त करना है और यही शिव होना है। हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि ये पंचानन के जो पंच तत्व हैं उनसे उनके शरण में रह करके हम भी अपने जीवन को शिव तत्व में पूर्ण करें। एक बार राजा विक्रमादित्य